सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमें कुछ सिंपल टर्म्स के ऊपर बात करनी होगी, कुछ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना होगा, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को करेंगे, और कुछ सिंपल एस्पेक्ट्स देखेंगे इकोनॉमी के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम पहले बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इस वर्ड का मतलब है क्या, व्हाट द वर्ड इकोनॉमी इम्प्लाइज। इकोनॉमी वर्ड का मीनिंग है क्या। यू ऑल में हैव सीन, आप सभी ने ज़्यादातर फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, बिल्डिंग, शॉप्स, ऑफिसेज ये सब देख रखे हैं, सबके देखे हुए हैं। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड इकोनॉमी। इन्हीं सबको मिला के इकोनॉमी बोल दिया जाता है। जब ये सब चीज़ें मिक्सअप होती हैं, एक सराउंडिंग बन जाता है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है, उसी को इकोनॉमी बोल दिया जाता है। आप हैं, आपके आसपास चारों तरफ क्या है, वो इकोनॉमी ही कहलाएगी। शॉप्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें किस में है, इन सब चीज़ों को इकोनॉमी ही बोला जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, वाई, लेकिन इसकी पर्टिकुलर डिफाइन ये है। ये दो लाइन जो थी ये केवल एक समझाने के लिए थी, इसका प्रैक्टिस की आखिर है क्या इकोनॉमी। लेकिन अब डिफाइन के बेसिस पे देखें, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड कराता है किसको, पीपल्स को, ह्यूमन बींग्स को, द मीन्स टू वर्क, काम करने के लिए जरिया, एंड अर्न अ लिविंग, काम करेंगे तो पैसे तो कमाएंगे, मतलब काम करने के लिए जरिया और पैसे कमाने के लिए। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल्स द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी को आप क्या कहेंगे, एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम जो कि हम लोगों को प्रोवाइड कराता है काम करने के लिए एक जरिया, ताकि हम मनी अर्न कर सकें, लाइवलीहुड अर्न कर सकें, जीने के लिए रुपए कमा सकें। सिंपल सी बात है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसमें यहाँ पे लिया था फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, ऑफिसेज, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रोड्स, ब्रिजेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्कर्स काम करते हैं, मतलब कि इकोनॉमी हुई है। अगर मैं मान लो एक सिंपल चीज़ को लेता हूँ, अगर मैं एक फैक्ट्री को उठा लेता हूँ, केवल फैक्ट्री ली है मैंने, अभी मैं मान रहा हूँ केवल फैक्ट्री आती है इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी की डिफाइन क्या कह रही है, विच प्रोवाइड पीपल्स द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब फैक्ट्री में क्या है, ज़रूरत होगी लेबर की, वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, तो ये क्या करेगा, वर्क प्रोवाइड कराएंगे, लोग आएंगे यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ आएंगे, वर्कर्स आएंगे, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों तरीके की लेबर की ज़रूरत होगी। स्किल्ड के लिए मैनेजर वगैरह की, अनस्किल्ड मशीन्स को चलाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, काम प्रोवाइड किया गया। अब ये वर्कर्स वगैरह काम करेंगे तो इन्हें वेजेस एंड सैलरीज वगैरह मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वेजेस एंड सैलरीज वगैरह मिलेंगी, रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो ये लाइवलीहुड अर्न करेंगे। मैंने एक सिंपल लिया था फैक्ट्री एज ए एग्जाम्पल, इसे नहीं मानना कि हाँ कि केवल फैक्ट्री ही इकोनॉमी में आती है। इकोनॉमी के अंदर कलेक्टिवली इन सब चीज़ों को मिला के ही इकोनॉमी बोला जाता है। सब चीज़ों को, आसपास जो भी चीज़ आपके है, शॉप्स रही, फैक्ट्रीज रही, इन सबको कलेक्टिवली मिला के इकोनॉमी कह दिया जाता है। एक डिफाइन और है इसकी, जो कि इसे और सिंप्लीफाई कर देगी। एन इकोनॉमी इज अ एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी क्या है, वो एरिया, वो फील्ड जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इनकम जनरेशन होती है, जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स वगैरह का नहीं है, यहाँ इनकम जनरेशन होगी उनकी जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनकी इनकम जनरेशन है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन है, गुड्स प्रोड्यूस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग होगी, एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जिस गुड्स की जिसको जरूरत होगी वो उसे कंज्यूम करेगा, अपनी नीड को सेटिस्फाई करेगा, अपनी वांट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये था हमारा व्हाट इज इकोनॉमी, कि इकोनॉमी आखिर है क्या। सिंपली आपके लिए ये वाली डिफाइन काफ़ी है, सेटिस्फैक्ट्री है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पीपल्स को क्या प्रोवाइड कराता है, द मीन्स टू वर्क, काम करने के लिए जरिया, जिसके थ्रू वो रुपए कमाते हैं। तो ये थी हमारी व्हाट इज इकोनॉमी। अब हम देखते हैं व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स को आखिर पढ़ते क्यों हैं, ऐसा क्या रीज़न है। देखिए, हम पर्टिकुलरली क्या बातें होती हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो खाना खाने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन लेने जा रहे हैं, नॉलेज लेने जा रहे हैं, नॉलेज गेन करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ काम करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न स्पेसिफाई होता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए भी कुछ रीजंस स्पेसिफाई हैं कि हम इकोनॉमिक्स आखिर क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए अब उन रीजंस को देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है। देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स आखिर क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है। देखिए, इकोनॉमिक्स इज स्टडीज बिकॉज इट अनेबल्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। एस्पेक्ट्स माने
सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस को स्टडी करने में, हमारी हमारे इकोनॉमी के अलग अलग सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा रीज़न था, लेकिन जो मेन रीज़न है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का वो एक सिंप्लीफाई किया जाता है एक सिंगल वर्ड के अंदर, जिसे हम बुलाते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इस टॉपिक के बाद हम स्कैरसिटी को ही लेंगे कि आखिर स्कैरसिटी का मीनिंग क्या है, लेकिन एक अभी सिंपल सी डिफाइन बता देते हैं। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मतलब कि डिमांड आ रही है आपकी ज़्यादा, मतलब गुड्स की डिमांड आ रही है ज़्यादा, लेकिन आप इतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास इतना माल है ही नहीं। सिंपल सी बात कर लीजिए कि अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो प्रोड्यूस करती है 15 चॉकलेट्स, ठीक है, लेकिन डिमांड आ रही है 20 की, सप्लाई कितनी कर सकती है वो? केवल ओनली 15, लेकिन डिमांड आ रही है 20 की। तो यहाँ पे क्या है? रिसोर्सेज स्केयर है, हमारी रिसोर्सेज स्केयर हैं, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम बना सकें। ये बात आती है स्कैरसिटी के लेके। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी अलग अलग होती हैं और हर एक के अंदर रिसोर्सेज अलग अलग यूज़ होती हैं। तो जिस चीज़ की आपके पास सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब आपके पास रिसोर्सेज कम है, और रिसोर्सेज कम है तो इसका मतलब वो रिसोर्सेज स्केयर हैं। स्केयर माने उनकी कमी होने वाली है आगे चल के, और अभी भी कमी ही है उनकी, आगे जाके वो एक्सटेंट हो जाएंगी, एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। अब देखते हैं, वी ऑल नो डैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिए क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आपकी अगर एक वांट सेटिस्फाई होती है, अगर आपकी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो आपकी एक दूसरी ज़रूरत निकल के आ जाती है, जनरेट हो जाती है, एक दूसरी नीड, दूसरी वांट जनरेट हो जाती है। तो बात यही कही है कि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो ख़त्म नहीं होंगी। मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे ज़्यादा है ह्यूमन की वांट्स। मतलब कि रिसोर्सेज हैं आपके पास, एक बात मान लेते हैं, रिसोर्सेज एज अ मनी ले लेता हूँ, आपके पास हैं 10 रुपीज़, आपके पास कितने हैं? 10 रुपीज़, लेकिन आप खरीदना चाह रहे हैं 20 रुपीज़ वाली चॉकलेट, लेकिन आप खरीदना क्या चाह रहे हैं? 20 रुपीज़ वाली चॉकलेट। मतलब कि रिसोर्सेज आपके पास कम हैं, लेकिन आपकी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं। 20 वाली परचेज के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं एक और चाहिए, 2 और चाहिए। तो ये क्या बता रहा है? आपके पास रिसोर्सेज नहीं थी, मतलब आपके पास मनी कितने? 10 रुपये थे, नहीं थे आपके पास इतने, और आपकी इच्छा क्या थी, आपकी वांट क्या थी कि वो 20 वाली चॉकलेट मिल जाए। तो यही बात यहाँ कही जा रही है, ह्यूमंस की वांट अनलिमिटेड होती है, मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इतनी है ही नहीं, लेकिन उनकी वांट उससे ज़्यादा आ रही है। तो कैसे सेटिस्फाई कराएं उनकी वांट्स को, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर दें हम, जब हमारे पास इतनी रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। तो जो गुड्स वो मांग रहे हैं वो हम कैसे बना के दे दें इतनी क्वांटिटी में, और हर एक की वांट अलग अलग है। कोई पानी को देखिए, अब किसी साइड चले जाइए, किसी स्टेट में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो, जहाँ पे वाटर कम हो। अब मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया वाटर के लिए? स्कैरसिटी, मतलब उस स्टेट में वाटर की कमी है। वहाँ पे कोई बंदा गाड़ी को धोएगा नहीं 1 घंटे तक पानी से, क्योंकि उसे वहाँ पे पानी की मतलब कि एक तरीके से वैल्यू पता है अच्छे तरीके से। लेकिन हमारे जहाँ पे पानी है अच्छा खासा, तो उसकी वैल्यू कोई देना नहीं चाह रहा, उसे पानी को उसकी वैल्यू कोई देना नहीं चाह रहा। 1-1 घंटे तक अपने व्हीकल्स को वॉश किया जा रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसे पानी बहेगा ना, तो वो लोग उसे संभाल के रखना चाहेंगे कि हम इसे पी लेंगे बाद में, लेकिन हमारे यहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो यही है, रिसोर्सेज स्केयर हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो कोई अपनी ज़रूरत किस तरीके से पूरी करता है, कोई किस तरीके से। हमारी तरफ गाड़ियों को पानी से धो रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं हो रही, लेकिन वहाँ जिस बंदे को पानी पीने को नहीं मिल रहा, वो कह रहा है मेरे को पीने को ही मिल जाए केवल। तो हर एक की वांट अलग अलग है, हर एक की ज़रूरत अलग अलग है पानी को लेके। ऐसे ही हर रिसोर्सेज को लेके, हर एक पर्टिकुलर रिसोर्स को लेके हर ह्यूमन की नीड, हर ह्यूमन की वांट अलग अलग होती है, हर आदमी की ज़रूरत अलग अलग होती है हर एक रिसोर्सेज को लेके। अब बात करते हैं, सो देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज। एलोकेट का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए ताकि पीपल्स की जो डिमांड है, ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड है, जो कि नेवर एंडिंग है, उन्हें थोड़ा बहुत तो सेटिस्फेक्शन मिले, कुछ ना कुछ तो हम उन्हें प्रोवाइड कराएं जिसकी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। जिस डिमांड को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो पहले डिमांड उसकी सेटिस्फाई की जाए। So there is a need to allocate these resources for the satisfaction of never ending human wants। मतलब कि इन रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना होगा। रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, और जो ज़रूरतें हैं इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। हालांकि सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अब एक बात है, अगर आप 2 दिन से प्यासे हैं, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल फिट आएगा फॉर नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट। यहाँ क्या मतलब कह क्यों रहे हैं?
नीड टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट। अगर आप 2 दिन से प्यासे हैं और कोई बंदा आपके पास एक बकेट वाटर लेके आता है और आपसे कहता है तू 2 दिन से नहाया नहीं है, तू नहा ले, तो क्या आप पहले नहाना प्रेफर करोगे या पानी पीना? तो आपने अपनी डिमांड को, अपनी वांट को प्रेफर पहले किसे दिया? पीने को। लेकिन बाद में आप चाहोगे कि आप नहा भी लो, गंदे संदे हो 2 दिन से, तो पहले आपने किसे प्रेफरेंस दी? मतलब कि इंसान, ह्यूमन बीइंग अपनी वांट्स में भी, अपनी ज़रूरतों में भी प्रेफरेंसेस देता है। मतलब किसी ज़रूरत को पहले रखता है और किसी को बाद में। इसलिए आपने पानी पीने को अपनी पहली प्रेफरेंस दी, पहले पानी पीना चाहा। यही बात थी। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी। एंड में बात निकल के क्या आई कि इकोनॉमिक्स कंसर्न किससे है? मतलब इकोनॉमिक्स को पढ़ा क्यों गया? मतलब पढ़ा क्यों जा रहा है, इसका कंसर्न किस तरफ है? विद द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी। मतलब कि रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना स्कैरसिटी की कंडीशन में। मतलब कि कोई रिसोर्सेज स्कैर है तो उसको सिलेक्ट करना और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, और उस रिसोर्स जो कि स्कैर है उसकी जो डिमांड आ रही है पब्लिक की तरफ से, ह्यूमन बीइंग की तरफ से, उसे सेटिस्फाई करना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं, और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना। तो ये बात थी हमारी कि हम इकोनॉमिक्स को आखिर क्यों पढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने कि इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि स्कैरसिटी है क्या, स्कैरसिटी का मतलब क्या है प्रॉपर तरीके से। यहाँ हमने सिंपल एक एग्जांपल दिया था, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिफाइन बताई थी। अगली वीडियो में बात करेंगे कि आखिर स्कैरसिटी पूरा का पूरा है क्या, और अगली वीडियो में देखनी है हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो कमेंट करके बताइएगा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टाटा।